लिख के ताबीज बना के अपने गले में बांध दे। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है। चैनल से आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, मुझे आप ईमानदारी से बताना, बाबा रामसा पीर को कौन कौन जानते हो? ऊपर हाथ करो। अभी बोले सब जानते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जानते हो ना। अब मेरा सेकंड एक प्रश्न है, मानते कौन कौन हो? देखो, जानना और मानना शास्त्रों में दोनों अलग अलग बताया है। सोनू महाराज को जानते हैं, पर सोनू महाराज का कहना कौन कौन मानते वो परफेक्ट होता है। जानने में तो कहीं है, मैं जानता हूं, जानने से कुछ नहीं मिलता, मानना पड़ता है। साहब, अगर जो भी बाबा रामसा पीर को मानते हैं, वो जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, वो कभी मिराज नहीं खाएगा, गुटके नहीं खाएगा, बीड़ी नहीं पिएगा, वो ही बाबा का परम भक्त हो सकता है। नहीं तो सब पाखंडी है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि बाबा रामसा पीर नशा नहीं करते थे भाई। उनके चरित्र को अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं, अब मिराज खातो जान के जय बाबा री, थारे कीड़ा पड़े मुंडा में, थारे क्यों आटा काटे तू? नहीं, व्यवहारिक बात है साहब। हम क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारे भाव। और आप शायद शास्त्रों का, थोड़ा शास्त्रों से दूर हो गए, इसलिए आप थोड़ा ऐसी गलतियां करते हैं। शास्त्रों में ऐसा विधान आया है कि जो भी मिराज खाते, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते, नशा करते हैं, उनका यज्ञ कभी सफल नहीं होता। उन जोड़ा ने कभी मंदिर की प्रतिष्ठा में या कोई सो का काम रहे, उन जोड़ा ने कभी यज्ञ माने मत बैठाई जो, चाहे वो 5 लाख री बोली लगाए दे तो ही कि मीटर अमस अमस होका, क्योंकि सबने पोकाड़िया फिर जी तो, क्योंकि उसका यज्ञ सफल नहीं होता, उल्टा नेगेटिविटी उसको मिल जाएगा। क्योंकि 41 दिन, आज मिराज खाओगे ना एक बार, तो 41 दिन का सूतक लग जाता आपकी जबान पे। अब 15 मिनट पहले तो मिराज खायो और पछ के ओम स्वाहा, खाली धुआं निकलियो, फल नहीं मिलता उसको। इन वास्ते कई लोग कहवे कि महाराज होम कराए दियो तो शांति नहीं रही। शांति कोई थारे शांत तो ही नहीं रहे। मिराज खयोड़ी कंपनी, हाँ, तो महाराज खाए तो हम उल्लू है, क्यों बुलाते हैं ऐसे महाराज को, क्यों बुलाते हैं हम लोग? और नहीं मिले तो देखो, मैं अच्छा बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया, इनको धन्यवाद देना चाहिए कि महाराज खावे। मैं आपको एक उत्तर देता हूँ साहब, ऐसे पाखंडता में मत पड़ो। आप बोलते हो मिले को नहीं, 5 छोटे छोटे बच्चों को बुला दो, उनके हाथ से धूप चढ़वा दो, आपका यज्ञ हो चुका है साहब। क्योंकि बच्चे के मन में काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, राग, न द्वेष, निंदा। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, जो भावजा है बचता है मुझे भाव से, उसका बेड़ा पार है। आप टाबरों को काम करा दो, छोटे बच्चों से, जिसके मन में कोई पाप नहीं, चढ़ाव तो जानो, अगर वो खाई जावे ने तो ही कोई पाप नहीं लगे, क्योंकि उसके मन में बिल्कुल पाप नहीं है। यज्ञ को सफल करने का सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि टाबरो मन ही जे कोरो रेवे, विषय वासना कई चीजों एकदम नील बटा नील। छोटे बच्चे से आप धूप करवा दो, आपको तो पता नहीं किसने भ्रम में डाल दिया कि वे ही भ्रम, मतलब यज्ञ कर सके, हवन कर सके, ऐसा कहीं शास्त्र में विधान नहीं है। अगर कोई हो तो मुझे बता दे कि उनकी होना जरूरी है। अरे साहब, अच्छे से अच्छे विद्वान लोग हैं ना, अलग अलग जाति के भी लोग यज्ञ करवाते हैं, पर ये हमारी गलतियां हैं। आपको पता है कि वो नशा कर रहा है, फिर भी उसको क्यों बुलाते हैं हम लोग? समझ में आ रहे नहीं? इनको तो बढ़िया बढ़िया थोड़ो गाय माता ने प्रसाद जिमायो, गाय माता रो आशीर्वाद लियो। ये जो जन्मदिन मनाते हैं ना, उनसे मेरा खास निवेदन है, एक केक है काटनी, ये संस्कृति बंद करो। केक ने काटना पटे मुंडा रे चौपड़ना, वो कहीं लपड़ो भाई। अरे भाई, अगर इतो ही जन्मदिन मनाने रो शौक है ना,
तो जिसका भी जन्मदिन है उसके नाम की गाय माता के दरबार में जाओ, लापसी बनवाओ, उसके हाथ से गाय माता को जिमाओ, तो तुम्हारे बेड़ो हजारों समस्या खत्म हो जाई। परंतु नहीं कर सकते। एक घर में अगर 6 मेंबर है, 6 ही मेंबर अगर 6 बार जन्मदिन आता है और 2100 रुपए की लापसी बना के 6 बार अगर जिमाई जाए तो हमारा कोई कम पड़ता है क्या? कुछ नुकसान होता है क्या? जो चीज नहीं लानी है वो तो हम लेके आते हैं, पर जो चीज करनी चाहिए वो कभी नहीं करते। बहुत बहुत दूर चले गए साहब। और ये बातें हमारी इतनी कड़वी लगेगी, इतनी चुभेला थारे कालजारे माने कि जिन्हें कल्पना नहीं कर सकूं। सिर्फ 10 साल रुक जाओ आप, ज्यादा वक्त नहीं। शायद मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, मेरे शब्द कभी मरेंगे नहीं। महाराज दूसरी की तो औकात नहीं है, पर आपकी औलाद आपको धक्का दे के बाहर निकालेगी। दूसरी की औकात नहीं है, क्योंकि टापर ने अब उन लायक बनायो को नहीं। बच्चे को हमने सब कुछ दिया है, पर संस्कार नहीं दिए। छोटी छोटी बातों पे आज महाभारत हो रही है घर में, छोटी बातों पे। न पत्नी मानती न पति मानता, न बेटा मानता न बेटी मानती, न सासू माने न बहू माने, न ननद माने न भाभी माने। किने न किने तो आंकड़ो छिटकियोड़ो ही देवे। तो क्या लपड़ा जिंदगी का? जिंदगी किसे कहते पता है? जिंदगी का अर्थ समझो। जो किसी को तकलीफ देना ही नहीं चाहता, उससे बड़ा भगवान का भक्त दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जब आप किसको कष्ट ही नहीं देना चाहते, किसको तकलीफ नहीं देना चाहते। मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि जो ये अमल की मनवार करते ना, दोहरा गणा मरे महाराज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने पढ़ा है कि एक पूरे गांव को आग लगाओ और एक आदमी ने बंदा नहीं बनाओ, इतो बड़ो पाप लागे साहब। मतलब एक वस्ती को आग लगाओ और एक आदमी ने बंदा नहीं बनाओ, इतो बड़ो पाप लागे। क्योंकि हमारी मनवार से हो सकता है वो टाइम टू टाइम खाने सीख गया तो। नेगेटिव सोचो ना, पॉजिटिव क्यों सोचो? आप तो घर क्या नाम है? अरे वो 300 रुपए की मजदूरी करके आता बेचारा, और उसी को मनवार करके ले महादेव रो प्रसाद, ले महादेव रो प्रसाद। बापड़ा महादेव ने ला ने क्यों बीच में डोकरो केर क्यों बदनाम करो? जबान तो थोड़ी हसली नहीं रहे, हन्नो तो थोड़े हाले है ने, अने मने क्यों बीच में लाइन पटको? तो महाराज मनवार मत करो, गंदी चीज की, बीड़ी की भी मनवार मत करो, गंदी चीज की भाई आपका घर कहना में आप खाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, पर मनवार करनी छोड़ो। ये बंधानी मत करो। किसी का परिवार आ जाएगा रोड पे, आप टारगेट लगा दीजिए, एक आदमी अफीम खाता है ना या डोडा पीवे, पूरे परिवार का खर्चा एक तरफ है और वो अकेलो बंदो आगे निकल जावे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप काउंट करके देखिए, वो अकेला आदमी पूरे घर का खर्चा अकेला कर देता है। क्यों करते हम लोग? एक छोटी सी बात है, आपका कोई घर बना हुआ है, गेट के सामने अगर कोई कचरा डालेगा तो गुस्सा आएगा आपको कि राजी रहो, नहीं तो काले हरू करो कैसा फट रो कचरा रो, आएगा ना गुस्सा? करोगे लड़ाई? बस तो मेरा मालिक भी लड़ाई करता है, क्योंकि ये मकान उसने दिया हमारे को। और इस मेन गेट से अगर गंदी चीज अंदर जाएगी बॉडी में तो सब भगवान तो नाराज होने वाले, वो कभी हमें आशीर्वाद देने वाले। अरे भाई पीवने वाले बढ़िया नारियल रो पानी बनाए और पीरा, नारियल रो पानी पीवन जावे तो क्या बटे 25 रुपये में घने ही मिले, 30 रुपया मांगे तो बटे 5 रुपया तोड़ावे, थम्सअप पीवे जने 42 रुपया पूरा दे दे। ये समझदारी। मतलब ओरिजिनल चीज का भाव तोड़वाओगे और डुप्लीकेट चीजों को आप धड़ल्ले से खा जाओगे। चलो थोड़ा भगवान के चरणों में चल जाते हैं, क्योंकि बहुत आवाज बहुत आ रही है। समझौता कैसा होना चाहिए मैं बताऊं आपको। कि ये भाई साहब आए थे परसों के दिन सत्संग में, तो इनका अचानक ही मन बन गया कि अगर समय खाली हो तो हमें दीजिए। तो हमने कोशिश की, भाई टाइम तो नहीं है, फिर भी देखो नसीब आपका, हमने छोड़ दिया लास्ट में नसीब पे। मैं कि आप नसीब रही तो सत्संग हो जाए, नहीं तो राम राम तो है ही है। पर इनका भाव देखिए महाराज, शायद इन्होंने सच्चे मन से मतलब आंतरिक भाव से भगवान को याद कर लिया और ये सत्संग होनी पड़ी। दूसरे नंबर एक बहुत अच्छा लगा मैं कि इनके जो लक्ष्मी जी है, शायद उनको चर्चा की होगी इन्होंने कि भाई सत्संग करवानी है, तो वो
जल्दी से आदेश दे दिया उन्होंने कि भी सत्संग करवा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। नहीं तो साहब कोई कोई आदमी है ना, घरे बिना फोन करिए ही मेहमान घरे ले जावे, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन कोई तो बापड़ो पहली ज कैसा मोरा घर बेंगलोर गियोड़ा है, आ ठाकुर ની ભવાની બેઠી તલવાર ગડ્યોડી માએ मां कसम इतो डरे विने विने ठाए के चाहे ऋतु मनवार को इनवा पानी नहीं पावे, ऐसे जोड़े होते साहब। एक बिना कहीं घरे ले जाए मेहमान आने, और दूजोड़ो डरे, इसका मतलब उस देखो एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, भाटियारी बात याद आई। अगर किसी को भी मस्से की तकलीफ है तो जिंदगी में ये बाटा कभी ना खाए, नहीं तो दुनिया का कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहे हैं? जिसको मस्से की तकलीफ है रुक जी, तो हार्ड खाना ना खाए, और जो भी दाल बाटा खाता है उसको मस्से की तकलीफ उसके जीवन काल में कभी ठीक नहीं होती। ठीक है, 4 दिन के लिए दे लो दवा, और जिसको भी मस्से की तकलीफ ठीक करनी है, मैं बहुत बढ़िया इलाज बताता हूँ। एक कपूर लीजिए, भीमसेनी कपूर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? खाने वाला कपूर, भीमसेनी कपूर, वो लेके आइए। इतना सा टुकड़ा लीजिए, केले में डालिए, थोड़ी देर केले में डाल के उस केले को खा लीजिए। सप्ताह में 1 बार खाना है, आपको मस्से की तकलीफ जड़ से खत्म हो जाएगी। खाने वाला कपूर वा, ये पूजा वाला कपूर मत खा लेना, खाने वाला कपूर अलग आता, भीमसेनी कपूर बोलते हैं उसको, तो वो लीजिए। एक और मेरी प्रार्थना भाई, एक तो थोड़ा मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से, आप सब समझदार लोग हो, आप अच्छे लोग हो, सब पढ़े लिखे लोग हो, तो एक मेरी विनती मान लेना। आजकल लोग है ना बड़े भरम से जी रहे हैं, और भरम भी ऐसा जी रहे हैं कि थोड़ा सा धंधे को कम चलने दो, एक 10-15 दिन अगर ग्राहकी कम है तो डायरेक्टली उनको एक शंका हो जाती है कि हमारी दुकान बंद आई थी, मतलब किसने टोटका करवा दिया। मतलब देखो, एक माइंड की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास में हजारों मैसेज आते हैं। तो मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि आपके भी कोई जानकारी में कोई अगर वो ऐसा जानता है तो बता ले भाई, मैं क्यों भटकता फिरूं, मेरी दुकान कौन से दिन तेज चलेगी ये बता दे तू बस। अरे दूसरी बात छोड़ दो, थाली रे माने पिंदे घी की तो पड़ी, वो ही नहीं बता सके जो कहीं बताई हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? थोड़े भरम से बाहर निकलो। और कई लोगों को मैंने भरम में जीते हुए देखा, कई लोगों को। और एक आजकल आज माइंड की कमजोरी पकड़ ली, एक नींबू लेते हैं, नींबू में 4-5 आलपीन डाल देते हैं और 2-4 सिंदूरी टिक्की लगाए बेटो दुकान करने फेंक दे। वो पचे वो नींबू लिया फिर के नींबू मिली हो, नींबू अरे जूस बना के पी ले, क्या नींबू लेके घूम रहा है बेटी रा बाप। भरम निकालो। क्या नहीं जैसे डर लागे तो डरते हो? मन लागे थोड़ा काल जो नैनो है, अगर टोट को काम करते तो कभी मोदी जी माते टोट को कराए देता। समझ में आई कि नहीं आई? बड़ा बड़ा धुरंधर बैठा कि ट्रक भर के रुपया ले ले पर तू वो काम कर दे, टोट को काम करता तो योगी जी माते कभी टोट को हो जाता। सब एक ध्यान रखना, जिस दिन मौत आई दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकेगी। जिस दिन मेरे देखो आज की बात है, वो विमान उड़ा 10 सेकंड पहले क्रैश हो गया, 72 लोग मर गए आज की तारीख में। नेपाल से 72 लोग मर गए बोलो, और सिर्फ 10 सेकंड बाकी रहा था। कितना लास्ट का वीडियो देखा? वो बच्चे वीडियो बना रहे थे, लास्ट में एयरपोर्ट पे नीचे भी आ गया
और सिर्फ 10 सेकंड बाकी रहते कि टच होना है और वहीं पे क्रैश हो गया और 72 लोग मर गए, क्योंकि उनकी मौत लिखी थी साहब। नहीं तो ऊपर आकाश में क्रैश हो सकता था, पर नहीं, क्रैश होना लिखा था, इसलिए कोई नहीं बच पाया। इसलिए मौत कहीं छोड़ेगी नहीं साहब। और एक बात रो ध्यान रखना, वो शरीर है ना, और शरीर उदार लियोड़ो प्रकृति कनो। किससे किससे लिया है? अग्नि देवता से लिया हुआ है, धरती माता से लिया हुआ है, जल देवता से उधार लिया हुआ है, वायु देवता से लिया हुआ है और आकाश देवता से लिया हुआ है। ये 5 तत्व की काया है। जारी निंगे कर लेना, समझ में आ रही नहीं? इसकी निंगे कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु हम लोग पता नहीं इन संसार की चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं। रुक जी, एसी गाड़ी में बैठो, ठंडी टीप गाड़ी रियोड़ी, अन बैठो बैठो गालियां बोले। इसका मीनिंग बताओ मुझे, इसका मीनिंग बताओ। उसका शरीर ठंडा हुआ, उसकी खोपड़ी ठंडी नहीं हुई। भाई दिमाग ठंडो रहे तो गालियां बोल तो कहीं, पर खाली बॉडी ठंडी रही, विनो मां तो ठंडो रियो ही को नहीं। ए बेटी रे बाप, एसी रीत लाज राख, एसी रीत लाज राख तो तू कटू तावड़ मु बळबळ तो आवतो ने गालियां बोलतो छोको ही लागतो, पसीनो पड़तो ने गालियां बोलतो छोको ही लागतो। एसी में बैठ के तो गाली गलौज कर रहा है, इसका मतलब वो एसी चमड़े चमड़े पे काम करती है, हमारे दिमाग में काम नहीं करती। दूसरे नंबर, सच में भगवान की भक्ति करना चाहते हो, सच में, पाखंड की नहीं, रियलिटी। और रियलिटी भक्ति करने में बहुत जन्म लेने पड़ेंगे साहब। जो सच्चा भगवान का भक्त होता है वो जातिवाद की बात कभी नहीं करता, किसी को भी जाति नहीं पूछता, प्रसाद लेता है, कोई नहीं पूछे धारी जात कहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये पहले हम फॉलो करते हैं। 40 वर्ष हो गए, आज दिन तक हमने किसी को जाति पूछ के भोजन नहीं लिया, नहीं पूछते। अब आप हरिजन के घर पे भी ले जाके मुझे जिमाओ, हम जिम के आते हैं। आप किसी के भी घर पे जिमाओ, 40 साल पहले मेरे गुरुजी ने पहला लफड़ो ओ मेटियो, तब जाके सत्संग होती है साहब, भजन होते हैं। करोड़ो काम वैराग को भक्ति सारा में सार, और जे कोई लेवे खरा परकावे जीव खोटा काढे, सुनार भक्ति मत जानो आसार। भगवान ने तो पहले बात जातियां बनाई नहीं। 4 भाई थे सगे, चारों को काम दिया गया। कई काम करियो कि तू पूजा पाठ कर, तेरा नाम ब्राह्मण रख देते हैं, तू हेंगोरी रक्षा करजे, तू क्षत्रिय, तू व्यापार अनोर होदो राखजे, व्यापार करजे, तू वैश्य, और तू हेंगोरी सेवा करजे, तू शूद्र। नीच जात कहां बताई? ये बताओ मुझे, कहीं पे भी लिखा हो तो बता दो, मेरी जबान कटवा दूंगा कि ये नीच जात होती है। जात को कहीं नीच नहीं बताया, वर्ण बताया गया, भी व्यवस्था ही है हमारी, और व्यवस्था के आधार पर हमको चलाया गया। पर पाप किसने पाखंड मचा के हमको जातियों में डिवाइड कर लिया और हमारे धर्म को कमजोर कर दिया। आज बहुत जाति रो, अरे जिस आदमी ने मंदिर बनाया उसी को मंदिर में नहीं आने देते। धिकार हमारे जीवन को, क्या है हमारे जीवन में? अरे भाई, जिन्हें भी घमंड ज्यादा रहे जाती रो, तो समझ ले जो रात 2:30 बजे आप की तबीयत बिगड़ी और आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोल दिया 4 यूनिट खून लेके आओ ये ग्रुप का। हम दौड़ के ब्लड बैंक जाते हैं और ब्लड बैंक से खून लेके वापस आते हैं। आप जाति पूछते हो वहां पे क्या वो कौन कौन डोनेशन करियो भाई, इन्हों सर्टिफिकेट दे, आधार कार्ड दे। अगर कोई अलग जात रो रहे तो मैं तो फलानी जाति रहूं। नहीं महाराज, आप अगर कोई अलग जाति का कोई लोटे को हाथ लगा देता आप उसको अपवित्र मानते हो, अपवित्र मानते हो। बाबा राम साहब पीर ने पहला ये सिस्टम चलाया, पता है ना आपको, कि ये जातिवाद मिटने का बाबा राम साहब पीर ने जितना प्रचार किया, जितना अभियान चलाया था बाबा राम साहब पीर ने, उतना किसी ने नहीं चलाया। रामा साहब पीर की भक्ति करते हैं एक तरफ, बाबा की जयकारा करते हैं, और हम जातिवाद का ये लफड़ा लेके घूमते हैं हम लोग। साहब अगर अपवित्र हैं, चलो पानी अपवित्र है, कोई बात नहीं, ठीक है, मानो अपवित्र, लोटा रे हाथ लगा दियो वो पानी अपवित्र हो गयो, तो वो नोट देता है आपको, वो अपवित्र क्यों नहीं है? मैं तो हर चीज पे तर्क करता हूं साहब। अगर उसके हाथ का पानी अपवित्र हो गया तो उसके हाथ की नोट भी अपवित्र हो जानी चाहिए कि ये लक्ष्मी पूजन में नहीं रखूंगा क्योंकि तो फलानी जाति के आदमी ने मुझे लक्ष्मी दी, इसकी पूजा मैं नहीं करूंगा। नहीं पया तो लेने ए मेलिया गला में
અને ભાई मैं तिजोरी में ले जाने मिल लिया। अलग यार, इंसान क्या पाखंड करते हैं हम लोग। गेहूं की कोई जात नहीं है, गेहूं ने किसी ने नहीं पूछा कि ये जाति का, ये जाति का। पानी की कोई जात नहीं, हवा की कोई जात नहीं। अगर जात होती तो सारे सिस्टम प्लांट अलग अलग होते साहब, कि इन पाइप में फलाने फलानी जाति रहे हाँ ले सकेला, इन पाइप में फलानी जाति रहे हाँ ले सकेला। व्यवहारिक बात है यार, सिस्टम भगवान ने ऐतराज नहीं है और हम लोगों को ऐतराज है। तो ये वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। समझो थोड़े। आपको प्रैक्टिकल तौर पे मेरी गारंटी है। आप एक काम करना, सोनू महाराज को 1 घंटे पहले हाची गालियां बोलनी। मैं एक संत की परीक्षा बताता हूं आपको। 1 घंटे पहले हाची गालियां बोलनी, 1 घंटा बाद में पाछो फोन करना कि महाराज भोजन तैयार कर लिया, जीवन आ जाओ। अगर ये बाबा नहीं आ जाती संत हो नहीं सकता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं थोड़े घरे भोजन नहीं ले लो तो मैं पहली बात महाराज हूं ही कौन, संत नहीं हूं, पाखंडी हूं 1 नंबर का। क्योंकि मेरे गुरुजी ने क्या बोला, जो गाली बोलता है उसी की जुबान गंदी होती बेटा। समझ में आ गई? और बहुत बढ़िया समझ में आएगी यार। आग लो कादम पड़ी हो, मैं थोड़ी पड़ी हो। गाली गलौज वो कर रहा, मैं थोड़ी कर रहा हूं। तो 2 पॉइंट है, गुस्सा आए तो रुक जाओ, गलती है तो झुक जाओ। 2 ही पॉइंट है हमारी जिंदगी में। गुस्सा जब भी आ जाए आपको तुरंत रुक जाओ। 2.5 मिनट के लिए गुस्सा आता है साहब, ज्यादा नहीं, औकात नहीं है गुस्से की। पर 2.5 मिनट में की ऊंदो बोली जावे, और उल्टा बोलने के कारण बहुत विघ्न बाधाएं हो जाती है। और गलती है तो तुरंत झुक जाओ कि आई एम सॉरी, मेरी गलती हो चुकी है, मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो बात ही खत्म हो गई ना। पर गलती में झुकेंगे नहीं, गुस्से में रुकेंगे नहीं। बोलिए सतगुरुदेव की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी भक्त यहाँ पे आए हैं, जिनको उतावल भी होगी जाने की, क्योंकि सत्संग में देसी घी पीणो हर की निवसरी बात नहीं, सिद्ध ही है साहब। और यहाँ तो देसी मिलता है साहब, ओरिजिनल। ये डुप्लीकेट वाला होदा मारू नहीं रहे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इतना मेहरबानी करना, जो भी आए हैं यहाँ पे जरूर जीती हरदारी जीती बैठो। एक 15-20 मिनट बाद में छुट्टी दे दूंगा। और एक थोड़ा कई लोगों को वहम भी होता है कि मतलब कई तरह के वहम होते हैं। मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा आपको कि वो चीज आपके घर पे लाके रख दो। रामचरितमानस कौन कौन पढ़ते हो ये बताओ। आप पढ़ते हो? हाँ हरदेव जी। अरे राम, घनी टेम है वो बाप जी, घनी टेम है साहब। थारी मारी करनी दे तो टाइम है साहब, टाइम निकालो तो नितर नहीं मिले, ये गारंटी है। टाइम तो किन्हीं को नहीं। वो टाबर उठे काम मत लागे, तोड़ा फोड़ो ढोला फोड़ो भी नहीं टाइम कटे। नींद आवे जन टाइम मिले साहब, टाइम निकालना पड़ता है। रामचरितमानस की अयोध्या कांड की पहली चौपाई से 8वीं चौपाई तक रोज उसका सुमरण करे, रोज उसका पाठ करे, जिंदगी में आपको कोई तकलीफें नहीं आएगी। पहली चौपाई से 8वीं चौपाई तक। पर अब आप भी उत्तर दे दोगे महाराज टाइम ही नहीं है। तो टाइम तो मार्क नहीं को नहीं सब कटू लान दू थोने, कट दुकान में मिलते तो मैं लाइन दे देता थोने, किलो पर ले लो मार्क नु। पर क्या करे, ये मिलता भी तो नहीं है ना। दुनिया की सारी चीजें मिलती है, टाइम ये हाचीज की हवा, टाइम मिलता नहीं है। टाइम कटिस नहीं मिले, ये ध्यान रखें। और अगर किसी को धंधे में प्रॉब्लम है, आपको शंका है, तो आंवले के पास में जाओ, आंवला का पौधा उसके पास में जाओ, थोड़ी सी हल्दी उनके चरणों में चढ़ाओ और हरिहर महादेव का नाम लेकर जल का अभिषेक करो, पूर्व दिशा में खड़े होकर। देखो साहब, विश्वास हो तो ही टाइम बिगाड़ना, नहीं तो मेरी बातों पे यकीन मत करना। सीधा हिसाब मैं लोगों को कहता हूं, विश्वास है तो ही हमारी बात रो कहनो मानना, नहीं तो बिल्कुल टाइम बर्बाद ना करे, कोई मतलब नहीं है। पानी में बिलोवणो करोला घी आवण वालो नहीं है। तो हरिहर महादेव का सुमिरण करें, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलिए श्री भगवान की। एक माताओं बहनों, आपसे एक प्रार्थना थी, कर लो तो बता दो। एक भजन गा के वैसे ही आरती कर रहा हूं, कर लो तो बता दो। बताऊं क्या?
अगर आपको सुखी होना है और आपके पतिदेव का धंधा बहुत अच्छा चले तो क्या करना है? गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक आप बार बार उसको 108 बार उसको पढ़े। अगर आपको किसी को डर लग रहा है, बुरे बुरे सपने आ रहे, तो गीता के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक लाल पेन से कोरे कागज पे लिख के ताबीज बना के अपने गले में बांध दे या घर के मेन गेट पे लटका दे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी माता बहन चाहती है कि मेरे घर में धन की कमी ना आए, भाई सबरी आई लालचा है। हमारी लास्ट विचारधारा कहां अटकती है? पैया पैर आगे एंड है ना। आदमी का एंड का है पैसा, पैसे के लिए तो मेहनत करता है ना। तो जिसको भी पैसों की कमी है, धन की कमी ना आए, तो शास्त्र में उसका उत्तर दिया गया है। एक तो जैसे आपके ननद भाई सा कभी घर पे आ जाए तो आपको नाराज कभी नहीं होना चाहिए। जो भाभी अपनी ननद भाई सा से नाराज हो जाती है उसके घर में कभी भी अच्छा नहीं होता। अच्छी भाभी उसको कहते जो अपने ननद भाई सा से आते ही वो खुश हो जाती है कि आज मारा भाग जागा, आज मारा भाई जी मारे घरे आया। पर कोई कोई तो है राम, सच में बात कहना हो रो है। कोई भाभियां इतनी अच्छी होती है, माँ मेरे ले जाओ 5 तोड़ा सोनो खरीदे तो वो जाके क्या कहते 7 तोड़ा खरीदो, 2 तोड़ा और लो, भाई जी दियोड़ो कम नहीं हुआ नहीं रे भागरो मिली। અને કોઈ તો હાથમાં રૂકજી 3.5 કરાય છોડે કે તોને પંચાયતી કરું નો कुण क्यों मैं बैठी हूं लारे आदो करने वास्ते। ऐसी भी भाभियां होती है। मैंने कई भाभियों को देखा कि महाराज वो ननद आती है ना बड़ी खुश होके जाती है क्योंकि हमारे भाभी सा बहुत अच्छा मिलिया। અને कोई तो क्या नहीं उन घर जानो नहीं सा अपने मेट ने रोमासा वेगा ओडाई दियो तो ले रियो। क्या करे महाराज, इस जीवन स्वार्थ के लिए जीते, कोई मतलब नहीं। जीवन आए खाए पिए और मर गए, कुछ विशेष करो, कुछ अलग करो। जब तक आपके हाथ में चाबी है साहब, आप जो करना चाहते हो दान पुण्य यज्ञ हवन तीर्थ धाम पुण्य जो करना चाहते हो कर लो। पर जिन टाइम बूढ़ा हो जाओला પછી 10 रुपया मांग जो, देखो मजा आएगा आपको। 10 रुपया नहीं मिलेगा साहब, कहें कि बापया गमा दो। मजाक नहीं करूं, अरे भाई आज हंस रहे हो, आज हंस रहे हो, पर ये बात आपको बोल रहा हूं। आपके बच्चे बोलेंगे बा पया गमा दो, बोले बोला भाई जाओ आखो दिन चिक 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 करो, हमको बोलेंगे साहब। दूसरा तो बोलेगा नहीं, अपने बच्चे बोलेंगे बस। फिर भी कहता मेरा मेरा मेरा। अरे नर कहता है मेरी मेरी, कौन वस्तु है जगत में तेरी? जगत में है तो पुण्य रो काम करियोड़ो थारो नाम छपेला। ये ध्यान रखना, कर लो अच्छा काम कर लो भाई, खूब दान करो, खूब यज्ञ करो, खूब जप करो और खूब। प्रसाद का मीनिंग क्या होता है? प्रसाद का मीनिंग समझते हो? जिसमें कोई सौदा नहीं है, मन पड़े तब प्रसाद बना लिया। और कई लोगों में पूछता हूं कहा नहीं प्रसादी भैरू जी रे, क्या हमारे सोरा सगाई रहेगी नहीं जिन्हें वास्ते चढ़े नहीं, भैरू जी रोता ही फिरो, कोई लेन देना नहीं है। मतलब सगाई हो गई